आज मैं अलजेब्रा बीज गणित का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज मैं इस चैप्टर का कुछ बेसिक फार्मूला लाया हूं और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला दिख रहा होगा फार्मूला। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसके पावर 2 का मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा करना। जब ए प्लस बी का ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा। क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, यह a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब देखिए आपके सामने a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का निकालने का सामने फार्मूला दिख रहा है। लेकिन अगर यही a प्लस बी का मान पूछेगा कि a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी के लिए क्या फार्मूला होगा, इसके लिए फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अंडर रूट। और a माइनस बी का होल फार्मूला क्या होगा? a माइनस, देखिए a प्लस बी पूछेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस पूछेगा तो प्लस 4ab होगा। और a माइनस बी पूछेगा, a माइनस बी का मान पूछेगा तो यहाँ प्लस का a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस पूछेगा तो माइनस 4ab हो जाएगा। तो इन फार्मूले को याद करना है आपको और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, कहेगा तो दो संख्याओं का योगफल 12 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है। तो आपसे पूछेगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए जब कभी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन हो, a प्लस बी का मान 12, ए गुणे बी का मान 32 हो और a माइनस बी या इनमें से किसी का भी मान पूछेगा तो पहले हम इनको वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम इनका नंबर सेट कर ले रहे हैं कि कौन सा नंबर रखने पे समीकरण बन जाएगा तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर नहीं सेट हो पाएगा तो इन फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सेट कर रहे हैं। देखिए ये दिख रहा है, अगर मैं 32 का गुणनखंड करूंगा, इसको तोड़ूंगा तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणे 4, मतलब 32 को दो भागों में बांटेंगे तो कई टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पे 12 हो, जोड़ने पे गुणा करने पे 32 हो, जोड़ने पे 12 हो। तो देखिए सेट हो जा रहा है 8 4 या 4 8, 8 4 लूंगा तो जोड़ने पे 12 हो जाएगा और 8 का 4 में गुणा करूंगा तो 8 चौका 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमें इसका मान पता चल जाएगा 8 4, ए का मान 8, बी का मान 4, या ए का मान 4, बी का मान 8, तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कहेंगे 8 माइनस 4, इसका मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका मान 1/8 1/4 करके इसका भी मान लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/8, वैसे प्लस में आंसर दिया रहेगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करके रख सकते हैं। अगर हम सोच लिए कि ए का मान 4 बी का मान 8 या ए का मान 8 बी का मान 4 तो तुरंत लग जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो क्या होगा? तब आपको इस फार्मूले को रखना पड़ेगा, या ऐसे नंबर होंगे जिनको हम नहीं सेट कर पाएंगे तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले a प्लस बी के माध्यम से अगर a प्लस बी का मान आपको दिया गया है और उनके माध्यम से a माइनस बी का मान निकालना है तो आपके सामने फार्मूला नजर आ रहा है। a माइनस बी का क्या फार्मूला नजर आ रहा है? अंडर रूट करड़ी में क्या नजर आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab फार्मूला नजर आ रहा है। इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ a प्लस बी का मान क्या है? 12 है। a प्लस बी का मान 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 गुणे ए बी का मान क्या रखेंगे? ए गुणे बी का मान क्या रखेंगे? 32 रखेंगे और अंडर रूट करेंगे। इस प्रकार a माइनस बी का मान निकल जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 4 3 12, 128 हो जाएगा। 144 में से 128 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 16 आएगा और 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। इस प्रकार
हम फार्मूले के माध्यम से निकाल दिए और डायरेक्ट सोच लेते कि ए का मान 8, बी का मान 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आंसर आ जाता। लेकिन अगर यहाँ ऐसा नंबर दिया है जो नहीं सेट हो रहा है तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए पहला आंसर हम पा गए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यही इसमें बनेगा क्या कि दो संख्याओं का योगफल 12 है, गुणनफल 32 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, ए का उल्टा 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम 1/b होगा। जब भी कभी इनको जोड़ेंगे तो इसका ट्रिक बनेगा। क्या ट्रिक बनेगा? देखिए ट्रिक बन रहा है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। जब भी इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा? ए बी होगा, और ए का बी में डिवाइड करेंगे तो ए का इसमें डिवाइड करेंगे तो बी बार जाएगा, बी का एक में गुणा करेंगे बी होगा प्लस ए। तो यहाँ पे क्या ट्रिक बनेगा? इसका ट्रिक बनेगा, इसको जब भी जोड़ेंगे तो लघुत्तम ए बी, इसको डिवाइड जोड़ेंगे तो बी प्लस ए होगा। मतलब क्या ट्रिक बनेगा यहाँ पे? इसका ट्रिक है योगफल। बी प्लस ए का मतलब क्या? इन दोनों संख्याओं का योगफल, और ए बी का मतलब क्या? इनका गुणनफल। देखिए इन ट्रिक को, इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। कभी भी दो संख्याओं का जोड़ दिया हो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, कभी भी उनके व्युत्क्रमों का जोड़ पूछेगा तो तुरंत आप फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दोनों का योगफल बटा गुणनफल। योगफल कितना है? 12 है, और गुणनफल कितना है? 32 है। योगफल बटा गुणनफल करेंगे तो 4 से कैंसिल करिए, 4 × 12, 4 × 32, आपका आंसर आ जाएगा 3/8। वैसे आप लगाते, अगर वैल्यू पुट करते तो ए का मान 8, बी का मान 4 रखते, इसको जोड़ते तो इसका एलसीएम 8 4 का एलसीएम कितना होता? 16 होता। 16 में 8 से भाग करके 2 बार जाता, 2 एकम 2, 4 चौका 16, 4 एकम 4। इस प्रकार 6/16 होता। इसको कैंसिल करते 2 3 6, 2 8 16। इस प्रकार भी 3/8 हमें मिलता। अब आगे इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए व्युत्क्रमों का योगफल क्लियर हो गया, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बन सकता है तीन दोनों के व्युत्क्रमों का डिफरेंस क्या होगा। अब व्युत्क्रमों का डिफरेंस करेंगे, इसका अगर अंतर निकालना चाहते हैं तो इसको घटाएंगे तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ए बी होगा, और ए का भाग करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा। अब बी का एक में गुणा करेंगे बी होगा, माइनस बी का भाग करेंगे बी कैंसिल होगा, ए बचेगा, ए का ए में गुणा करेंगे ए होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला? यहाँ पे बनेगा बी माइनस ए बटा ए बी, व्युत्क्रमों का अंतर है। तो बी माइनस ए माइनस बी के लिए यहाँ फार्मूला लगेगा। ए माइनस बी पूछे, बी माइनस ए के सामने फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला लगाना होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का मान क्या? 12, 12 का होल स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस 4ab, तो 4 गुणे ए बी का मान क्या? 32 अंडर रूट, और नीचे क्या है? ए बी का मान क्या है? 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 का वर्ग क्या होगा? 144 होगा, और 4 दूना 8, 4 3 12, 144 में से 128 घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 128 16 मिलेगा, और नीचे क्या है? 32 है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, और 16 का अंडर रूट क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 आएगा, नीचे है 32, तो 4 एकम 4, 4 बटे 32, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूले से निकला, लेकिन अगर आपको नंबर पता है तो इसका मान 1/4 माइनस 1/8 रख कर सॉल्व करेंगे तो भी इसका मान वही आएगा। एलसीएम 16, 4 चौका 16, 8 दूना 16, कितना आएगा? 2/16, कैंसिल करेंगे बटा 8। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन बन रहा था। क्या आपके सामने क्वेश्चन दिया रहेगा? दो संख्याओं का जोड़ 12 है, उनका गुणनफल 32 है। अगर दोनों संख्याओं का अंतर पूछे, उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो तीनों को मैं फार्मूले से बताया हूं, या अब वैल्यू पुट करेंगे, सोच लेंगे 8 4 12, 8 गुणे 4 32, 8 का 4 में गुणा करेंगे 32 होगा, और जोड़ने पे 12 होगा। इस प्रकार 8 4 रख सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के बारे में जान गए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया है a प्लस बी का मान 10 और a गुणे बी का मान 24, और अब इसको देकर आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो आपसे पहला पूछेगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों के वर्गों का अंतर क्या होगा, या व्युत्क्रमों के घनों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों के घनों का अंतर क्या होगा। तो कई क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे। पहले ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे कि जिनको गुणा करने पे 24 हो, जोड़ने पे 10 हो। तो 24 का ऐसा गुणनखंड करिए, 2 से 2 12 दूना 24, 2 6 का 12। अब इसका पेयर बनाइए, इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6 3। अब इसमें ऐसा पेयर बनाइए दो पदों का कि गुणा करने पे 24 हो, जोड़ने पे 10 हो। तो देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, 6 4 का पेयर बनाएंगे, 6 4 नंबर लेंगे, जिनका गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप सेट करने में संभव, आप सेट कर ले रहे हैं, अगर इसको सोच ले रहे हैं कि 6 4 होगा, जोड़ने पे 10 होगा और गुणा करने पे 24 होगा, अगर आप सोच लिए तो आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। यहाँ पे 6 4 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सोच लिए तो, नहीं सोच पाएंगे तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो देखिए मैं a माइनस बी निकालने का फार्मूला यहाँ पे लिखवाया था। a माइनस बी निकालने का फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट। इस फार्मूले को आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। नहीं सोच पाएंगे तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो a माइनस बी का अगर मान पूछेगा तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट होता है। इस प्रकार a प्लस बी का मान 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 4ab का मान क्या रखेंगे, 24। इस प्रकार 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का 96 होता है। 100 से 96 घटाएंगे 4 आएगा और उसका वर्गमूल 2 आएगा। इस प्रकार हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन निकल गया, डिफरेंस 4 होगा। तो देखिए दूसरा क्या है, इनके व्युत्क्रमों का जोड़ पूछेगा। तो व्युत्क्रमों का जोड़ पूछेगा 1/a प्लस 1/b। जब इनका जोड़ पूछेगा तो इसको जोड़ेंगे, तो इसका एलसीएम ab होगा, इसका डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, b बचेगा, b का 1 में गुणा करेंगे b होगा, प्लस b का भाग करेंगे, b कैंसिल होगा, a बचेगा, a का 1 में गुणा करेंगे a होगा। इस प्रकार यहाँ फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा कि दोनों के संख्याओं का जोड़ बटा दोनों का गुणनफल 24। तो व्युत्क्रमों का जोड़ का फार्मूला, इसको रट लीजिए, क्या होगा, दोनों का योगफल, दोनों संख्याओं का जोड़ बटा दोनों का गुणनफल। इस प्रकार इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 10, तो 12 दूना 24, आपका फाइनल आंसर 5/12 होगा। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दो संख्याओं का जोड़ 10 है और उनका गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो बेहतर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, व्युत्क्रमों का डिफरेंस बताना है, 1/a माइनस 1/b। तो अगर इसका डिफरेंस बताना, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ab होगा और ab में a से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, b का 1 में गुणा करेंगे b होगा, माइनस b का भाग करेंगे तो b कैंसिल होगा, a बचेगा, a का 1 में गुणा करेंगे a होगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का अंतर बटा गुणनफल। तो हमें अंतर निकालने का फार्मूला पता है। अगर अंतर निकालना है a माइनस बी या b माइनस ए निकालने का फार्मूला अभी पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab अंडर रूट। अब भाग किसका करेंगे, ab का। अब वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी का मान क्या 10 है, तो यहाँ इसका मान 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे ab का मान 24 है, तो 10 का वर्ग 100 होगा और 24 चौक का 96 होगा, अंडर रूट है, घटाएंगे, नीचे ab है, ab का मान 24 होगा, तो इसमें से घटाएंगे 4 आएगा और 4 का अंडर रूट 2 होता है, इसका वर्गमूल 2 होगा और नीचे 24 है, इसको कैंसिल करेंगे, 1/12 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 1/12। तो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है 1/a माइनस 1/b। सॉरी ये तो हो चुका है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुआ। अब चौथा क्वेश्चन क्या बन रहा है,
तो उनके व्युत्क्रमों के वर्गों का जोड़ पूछेगा। क्या पूछेगा? 1/a² प्लस 1/b², इसका अगर मान पूछेगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? a² b² होगा। अब इसके बाद इसमें इसका डिवाइड करेंगे, स्क्वायर कैंसिल होगा, b² बचेगा, एक में गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा, प्लस b² से कैंसिल करेंगे, b² कट जाएगा, a² बचेगा, एक में गुणा करेंगे a² हो जाएगा। इस प्रकार इनके व्युत्क्रमों के वर्गों का जोड़ यह निकलेगा। लेकिन हमें a² b² का मान नहीं पता है, तो हमें a² b² का मान कैसे निकलेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनका वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या फार्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला शुरुआत में बताया गया है। क्या फार्मूला होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। यह क्या है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। इधर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें a² प्लस b² का मान बताना है। तो अगर a² प्लस b² का मान बताना है, इस 2ab को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 100 में से क्या होगा? 2ab घटेगा, 2 गुणे ab का मान क्या है? 24 है। तो कितना होगा? 100 माइनस 24 दूना 48, 100 में से 48 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा। या डायरेक्ट a² प्लस b² का फार्मूला बना सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो डायरेक्ट 10 का वर्ग माइनस 2 गुणे 24, 48 का तो डायरेक्ट 52 आ जाता, 52 आ जाएगा। और नीचे a² b² का मतलब इसका वर्ग करना, जैसे स्क्वायर b² करेंगे इसका मतलब नीचे क्या होगा? 24 गुणे 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का वर्ग है, ए और बी दोनों स्क्वायर में है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा? इसको कैंसिल करेंगे, देखिए 4 से कटा, 13 चौक का 52 और 4 छक्का 24 और 13 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? 6 चौक का 24, 6 दूना 12 दो 14। आपका फाइनल आंसर 13/144 आएगा। उनके व्युत्क्रमों का योगफल, वर्गों का योगफल निकलेगा। लेकिन आप तो शुरुआत में ही नंबर सेट कर दिए थे 6 4 10, 6 गुणे 4 24। तो अगर आपको नंबर पता चल गया ए बी का मान क्या है तो आप 6 4 यहाँ पे रख के आसानी से लगा सकते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर ये नहीं वैल्यू सेट होता है तो यह लगाना पड़ेगा। ये बेसिक फार्मूला है, आपको बेसिक फार्मूला लगाएंगे 13/144 आएगा। लेकिन हाँ, हमें इसका सोल्यूशन पहले ही भी पता चल चुका है कि a का मान 6, b का मान 4 है। अगर आपको पता चल चुका है तो आसानी से 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसको निकालते, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 144, 16 9 144 हो जाएगा। और 36 से डिवाइड करेंगे, 36 चौका 144, 4 एक कम 4, 16 9 144 9। लेकिन ध्यान रहे आपको छोटे में से बड़े को घटाना पड़ेगा, वैसे घटाएंगे तो 5/144 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, जब कभी इस तरह क्वेश्चन होगा आंसर माइनस में नहीं रहेगा। अच्छा, ये मैं लास्ट वाला लगा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जोड़ना है, ये योग वाला है, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 13/144। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, जोड़ेंगे 13/144 होगा, घटाएंगे तो 5/144 होगा। लेकिन आपको अगर ये नंबर नहीं पता चलता है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, आगे क्वेश्चन मिलेगा कि जहां हमें ए का बी का मान पता नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? तब हमें 1/a² माइनस 1/b² का मान पूरा बेसिक तरीके से लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? इसका एलसीएम होगा a² b², इसमें डिवाइड करेंगे तो a² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b², एक में गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा, माइनस b² से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, b² से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a², एक में गुणा a² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? b² माइनस a², अब भाग क्या होगा? a² b²। तो यहाँ पे a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, और नीचे क्या है? a² b²। तो यहाँ पर क्या करेंगे?
ए प्लस बी का मान रखेंगे, ए प्लस बी का मान आपको पता है 10, लेकिन ए माइनस बी का मान नहीं पता है, तो ए माइनस बी का मान निकालने का फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट, ए माइनस बी का फार्मूला होता है, उसको लगाएंगे। ए प्लस बी का मान 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बी का मान 24 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 24 चौका 96, घटाने पे 4 आएगा, अंडर रूट 4, इसका मान 2 होता है। तो a प्लस बी का मान क्या होगा 10, हम देखिए बेसिक तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन हमें तो आंसर पहले ही पता है। तो ए बी का मान 10 गुणे इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है 10, क्या होगा ए बी का मान 24 है, तो 24 गुणे 24 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 12 दूना 24, 2 पचे 10, 12 दूना 24, तो फाइनल आंसर 5/144 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका मान ए बी का मान पता था, जो हम बेसिक से आसानी से लगा सकते थे, लेकिन यही क्वेश्चन जब इस रूप में आ जाएगा तो इसको डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए यह जब क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, उसको देखिए हम कैसे ट्राई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पढ़ा नहीं रहा, ऑनलाइन नहीं पढ़ा, अभी जस्ट स्टार्ट किया अभी। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने a प्लस बी का मान 10 है और a गुणे बी का मान 25 है, और आपके सामने 5 क्वेश्चन बन रहा है, इनमें से सब बेहतरीन क्वेश्चन है। हम इसको कैसे लगाएंगे, बाकी इसमें घनों का, व्युत्क्रमों के घनों का योग भी बनेगा, लेकिन उसको मैं नहीं लिखा हूँ, अगले क्लास में उसको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, a माइनस बी, अंतर बताना है, a माइनस बी का मान बताना है। तो a माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का मान 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे ए बी का मान क्या है 25, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नंबर बदल रहा हूँ, कुछ चेंज कर रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ a का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब पार्ट इसमें है 25 चौका 100 और 10 का स्क्वायर 0, मतलब हमें a प्लस बी का मान 10 पता चल गया है और a माइनस बी का मान क्या है 0 मान मिल गया है। इसका मतलब दोनों नंबर आपस में क्या है इक्वल है, दो नंबर को जोड़ने पे 10 घटाने पे 0 आ रहा है, इसका दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ वैल्यू पुट हो जा रहा है 5 5 10, अब 5 गुणे 5 25, इसका मतलब ए बी का मान 5 है, तो 5 रख के हम लगा सकते हैं, इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर है। तो मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ भाई, तो जैसे अगर मैं कहता ए बी का मान 10 है और ए बी इंटू बी का मान 20 है, अब देखिए अब आपके सामने 5 क्वेश्चन सामने हैं, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इन सभी फार्मूलों का प्रयोग करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे बिना फार्मूलों का प्रयोग के नहीं क्लियर हो पाएगा। a प्लस बी का मान क्या रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे बी का मान 20, तो 10 का स्क्वायर 100, 20 चौका 80, कितना आएगा अंडर रूट 20 आएगा, और 20 अंडर रूट 20 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो देखिए जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा जहां वैल्यू ना पुट कर पाए क्या होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा a माइनस बी का मान क्या निकलेगा, a माइनस बी का मान निकलेगा 2 कड़ी में 5। और अगर आपसे व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला क्या होगा 1/a प्लस 1/b, इसको जोड़ेंगे तो आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है इसका ट्रिक, तो दोनों का योगफल बटा दोनों का गुणनफल। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, क्या बनेगा दोनों का योगफल बटा दोनों का गुणनफल। तो योगफल क्या है भाई, योगफल क्या हमें मालूम है 10 और गुणनफल क्या 20, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा, इसका आंसर 1/2 होगा। लेकिन अगर ये व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा, अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा तो क्या होगा, व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा तो फिर इसका क्या होगा एलसीएम ए बी होगा
और यहाँ पे क्या होगा, b माइनस ए होगा। तो यहाँ पे अंतर बटा गुणनफल होगा, तो अंतर का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं। अंतर का मान क्या निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से, 2 कड़ी में 5, अब बटा गुणनफल कितना है 20, तो 2 दह में 20, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 बटा कड़ी में 10, या अंडर रूट इसके बाद परिमेयीकरण करेंगे, अंडर रूट 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 से 5 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी 5 बन जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 गुना 10, 1 बटा 2 कड़ी 5 आपका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा 1 बटा 2 कड़ी 5, व्युत्क्रमों का अंतर निकल जाएगा। अगर नहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो चलिए इसी प्रकार सबका मान निकाला जा सकता है। तो मैं आपको आज अलजेब्रा का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूं। कल मैं मिलूंगा, कल दूसरा क्लास लूंगा अलजेब्रा का। तो देखिए ये तीनों को लगा सकते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी इसी तरह लगा सकते हैं, मैं पिछले क्वेश्चन बताया हूं क्या फार्मूला लगाना है, फार्मूले का प्रयोग करके लगा सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा आप लोग। हम लोग कल मिलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।